किसान भाइयों, अक्सर हम कौन-सी गलतियाँ करते हैं जो गेहूँ की फसल में उतना अच्छा फुटाव नहीं होता, कल्लों की संख्या उतनी अच्छी नहीं निकलती यानी ब्रांच कम निकलती हैं। तो क्या गलतियाँ करते हैं? क्योंकि हम तरह-तरह के ग्रोथ प्रमोटर तो यूज़ कर देते हैं, उर्वरकों को भी दे देते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, जिसके कारण जो फुटाव होना चाहिए गेहूँ में वो नहीं हो पाता है। तो चलिए हम इसी पे आज थोड़ा आपसे बात करते हैं, जिससे यदि आप भी ऐसी कुछ गलतियाँ करते हैं तो उनको मत कीजिए और कम खर्चा करना पड़ेगा आपको। हो सकता है कि इसी तरह का ग्रोथ प्रमोटर भी इतनी मात्रा में न यूज करके भी ये लाभ उठाया जा सकता है। तो बस दोस्तों, जानकारी आगे पाने के लिए बस छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। गेहूँ लगा हुआ, अब इस गेहूँ के खेत में आप देख सकते हैं कि इसमें पहले हम आपको फुटाव दिखाते हैं कि अभी ये 20-25 दिन का ही गेहूँ हुआ है और कितना ज़बरदस्त इसमें फुटाव होना चालू हुआ है, यानी कितने अच्छे कल्ले निकले हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें निकल रहे हैं। तो इस तरह से जो कल्लों की संख्या है बेहतरीन निकल रही है और ये 25 दिन का गेहूँ लगभग हुआ है। तो करीब-करीब 25 दिन में भी इतने अच्छे कल्ले निकल आए, तो काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तो इसमें ब्रांच निकल रही हैं और निकलना भी चालू होगा। अब यदि हम इस खेत की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि अभी जो है इसमें सिंचाई नहीं की गई है। जो जुताई बुआई करने के बाद होता है वैसी ही स्थिति है, अभी तक इसमें सिंचाई नहीं की गई। अब अभी तक सिंचाई नहीं की गई है, उसके बावजूद इतने अच्छे कल्ले निकल आए हैं। तो इसका पूरा पहले तो बेनिफिट जाता है कि जो हम उर्वरक बुआई के टाइम देते हैं, तो आपको उर्वरकों की मात्रा बुआई के टाइम पर ज़रूर पूरा करना है, क्योंकि यदि आप ऐसा सोचते हैं कि जब हम पहली सिंचाई करेंगे उस टाइम पर उर्वरक देंगे, तो इस तरह का फुटाव आपके खेत में नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए पौधे को चाहिए अच्छी ग्रोथ शुरुआत से हो तो उर्वरकों की मात्रा। अब ये पहली चीज़ तो हम कर देते हैं, अक्सर बहुत ऐसे कम किसान होंगे जो बुआई के टाइम उर्वरक नहीं देते हैं, ज़्यादातर दे देते हैं। तो इसको हम यदि इग्नोर भी कर दें तो दूसरी चीज़ आती है कि इतना ज़बरदस्त फुटाव इसमें कैसे हुआ है। देखिए, कहीं एक जगह पे नहीं, हर जगह आप देख सकते हैं कि हर जगह पे इसी तरह का इसमें जो है फुटा हुआ है। तो इसका मुख्य कारण जो बनता है कि अक्सर जब हम सिंचाई करते हैं, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया है कि 25 दिन के ऊपर खेत हो चुका है और इसमें अभी सिंचाई नहीं की गई है। तो ये पहला काम है, क्योंकि यदि हम किसी भी फसल में ज़रूरत से ज़्यादा पानी देते हैं, तब भी अक्सर ये समस्या होती है कि जो फुटाव होना है वो नहीं हो पाता, जो ब्रांच निकलनी है नहीं हो पाती। क्योंकि अब इसमें क्या है कि इसमें पौधे को जड़ के माध्यम से, देखिए यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि अभी ऊपर तो नहीं है, लेकिन यदि हम इसके जड़ को देखें तो जड़ में अभी ये नीचे तक जड़ पहुँच गई है और जड़ में अभी जो है देखिए यहाँ पर नमी है। तो ये जड़ के माध्यम से अभी तो पानी ले रहा है आसानी से और यहाँ पर किसी तरह की कमी नहीं दिखाई पड़ रही, क्योंकि पौधा भी हरा-भरा दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ अच्छा है। तो ये इस टाइम तक आपको सिंचाई नहीं करनी है। अगर आप इस टाइम के पहले, यानी जो टाइम हम बता रहे हैं, हालाँकि आपके क्षेत्र की मिट्टी अलग हो सकती है, तो जो मुख्य बात को ध्यान रखना है वो चीज़ ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि आप बुआई कर दिया और कम नमी थी शुरुआत में और आपने जल्दी-जल्दी सिंचाइयाँ कर दी, 2-4 सिंचाइयाँ आप 50 दिन के अंदर ही कर देंगे, तो कितनी भी कोशिश कर लें, कोई भी ग्रोथ प्रमोटर डाल लें, कितनी भी उर्वरक डाल लें, आपके खेत में गेहूँ में कल्ले नहीं फूटने हैं, फुटाव नहीं होना है। तो इसके लिए आपको सिंचाई कब करनी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको देखना है कि इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं कहीं पर खेत में, तो वहाँ की थोड़ी-सी मिट्टी आपको ऐसे हटा देना है, लगभग जो है थोड़ी मिट्टी हटा देना है और हटाने के बाद फिर ये मिट्टी लेना है। अब ये मिट्टी लेने के बाद इस तरह से आपको पकड़ना है और ऐसे दबाना है। ऐसे दबाइए तो देखिए यहाँ पर ये मिट्टी पूरी भुरभुरी होकर के फूट जाती है, यानी ये मिट्टी फूट रही है। तो अब इसमें आवश्यकता है कि अब पौधे में आगे 2-4 दिन यदि सिंचाई नहीं की गई तो पौधे को पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलेगी और सिंचाई करने की ज़रूरत है। बाकी यदि आप इस टाइम तक सिंचाई नहीं करते हैं कि जब तक आप इस तरह से मिट्टी पकड़ते हैं, थोड़ी ऊपर से हटानी पड़ेगी और यदि वो लड्डू की तरह बंध जाती तब तक आपको सिंचाई नहीं करनी है, क्योंकि उस टाइम पर सिंचाई कर देंगे तो पानी जितना आवश्यक है पौधे को, उससे कहीं ज़्यादा पौधे को
मिलेगा, जिससे पौधा इतने अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा और जो फुटाव होता है, जो कल्लों का निकलना जारी होता है, वो नहीं हो पाएगा। फिर आपकी जो ग्रोथ प्रमोटर और उर्वरक देंगे, कोई भी कोशिश करेंगे, इतना अच्छा फुटाव नहीं हो पाएगा। तो अब पानी देने की आवश्यकता है और अब जो इसमें आप देखते हैं कि जो छोटे-छोटे और भी ब्रांच निकल रहे हैं, तो ये टाइम जो है, इस टाइम पर जब आप सिंचाई करेंगे, तो सिंचाई के बाद और उर्वरक देंगे, ग्रोथ प्रमोटर देंगे, क्योंकि 25 से 30 दिन की फसल हो गई है, तो इस टाइम पर जब आप उर्वरकों को देंगे, तो पूरा-पूरा पौधे को फ़ायदा मिलेगा और जो उर्वरक देंगे, सिंचाई करेंगे, ग्रोथ प्रमोटर आदि देंगे, तो उसका पूरा फ़ायदा आपके पौधे ले पाएँगे और अधिक से अधिक कल्ले निकल पाएँगे। क्योंकि एक पौधे में यदि हम देखें, तो इसमें किसी में 3, किसी में 5, किसी में 7, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 ऐसे अभी कल्ले निकल आए हैं। तो और जब आपका ये टाइम पूरा हो जाएगा, उसके बाद सिंचाई आदि करेंगे और उर्वरकों की पूर्ति कर देंगे, तो और भी बेहतर फुटाव होगा। तो इस तरह से बहुत कुछ ज़्यादा हम एक्स्ट्रा चीज़ों को ना दे करके बस टाइम पर जो चीज़ें चाहिए उनको दें, ना टाइम के पहले दें, ना टाइम के बाद हमें देना है। तो बेहतरीन ढंग से हम अच्छी खेती कर सकते हैं, अच्छे से हम गेहूँ में जो टेलरिंग है, वो हो सकती है और आपको कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भर-भर के खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बस दोस्तों, ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको अपनानी है अपनी खेती में और बेहतरीन खेती कर सकते हैं। धन्यवाद।